हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल चैप्टर जो एग्जाम में हमेशा 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता ही आता है। हर बच्चे को ये चैप्टर दुनिया का सबसे आसान चैप्टर लगता है क्योंकि इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास के अंदर इस चैप्टर को पहला लेजर चैप्टर भी कहा जा सकता है। सर कौन से चैप्टर की बात करें तो हम लोग बात करेंगे कैश बुक के बारे में। और कैश बुक का आज हम लोग एक वन शॉट लेंगे, मतलब एक वीडियो जिसमें कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट क्वेश्चन विद प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले कैश बुक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये कैश बुक होता क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है? तो देखो क्या लिखा है, अ कैश बुक, एक कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक, एक प्राइमरी बुक होती है ऑफ अकाउंट्स वेयर ऑल, सारे कैश ट्रांजेक्शन either receipts और पेमेंट, चाहे रिसीट्स हो या पेमेंट, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए, आर रिकॉर्डेड। मतलब कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, आइदर कैश रिसीट्स और कैश अलाउड। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं बोलूंगा इन अदर वर्ड्स कैश बुक इज अ बुक। कैश बुक एक बुक है जिसके अंदर इन विच कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। सर इनफ्लो का मतलब होता है आना और कैश फ्लो का मतलब होता है जाना। तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, तो सर एक ऐसी बुक है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। सर ये बताओ ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक कहता है देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है सर? एक सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक और चौथा पेटी कैश बुक। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। अगर मैं बात करूं सिंगल कॉलम कैश बुक में तो यहां पर अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम बनेगा जिसे हम बोलेंगे कैश कॉलम। और अगर मैं बात करूं डबल कॉलम कैश बुक के तो यहां पर अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, कैश एंड बैंक कॉलम। तो इसीलिए डबल कॉलम कैश बुक को कैश एंड बैंक कॉलम भी कहते हैं। सर 3 कॉलम कैश बुक में बेटा यहां 3 कॉलम बनेगा, एक कैश, दूसरा बैंक एंड तीसरा बनेगा डिस्काउंट कॉलम। यस, हाँ ये और बात है कि जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं उनको ये वाला नहीं आता है, उनके सिलेबस में से ये डिलीट हो चुका है। सिंगल कॉलम कैश बुक आएगा, डबल कॉलम कैश बुक आएगा और पेटी कैश बुक आता है, बस 3 कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं है। सर पेटी कैश बुक क्या होता है? बेटा पेटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें हम कैश से रिलेटेड छोटे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, स्मॉल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए जो कैश बुक बनाते हैं हम उसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। 4 किस लिए बनाते हैं? 4 स्मॉल ट्रांजैक्शन, हम इसे बनाते हैं स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए। आइए काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके दिखाता हूं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम के। मजे की बात बताऊं आपको कि जब भी हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक में मेरा करवाने का पर्सनल तरीका क्या है? मैं जर्नल करूंगा और उसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा। मैं कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कि पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सर रुको ना, पहले बताओ सवाल कैसे आता है। तो देखो मेरे पास सवाल आया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल कॉलम है, पढ़ते हैं आराम से। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक।
आप इन ट्रांजैक्शन को सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करो। और इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, तो डेट में देखो 2025 जनवरी 1 को लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, सैलरी पेड, रेंट रिसीव, परचेज मशीनरी, सोल्ड फर्नीचर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब ढेर सारी ट्रांजैक्शन। और आपसे कहा जाता है क्या बना के दिखाओ, तो आपसे कहता है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। कैसे बनाएंगे, आइए पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो मैं इसका फॉर्मेट यहां बना कर लाया हूं। मैं यहां लिखूंगा सिंगल कॉलम कैश बुक। आप चाहो तो इसकी जगह सिर्फ कैश बुक भी लिख सकते हो, मतलब कैश बुक। ये डेबिट साइड होता है, यहां हम लोग लिखेंगे डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश। इसके बाद दोबारा से कॉलम रिपीट हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश। और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। दिस इज द फॉर्मेट फॉर सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश, फिर डेट पर्टिकुलर एलएफ और कैश। अब कैश की जगह अमाउंट भी लिख सकते हो। अब मैं करूंगा क्या, मैं एक एक ट्रांजैक्शन को रीड करूंगा, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि उस जर्नल एंट्री में कैश क्या हुआ। अगर कैश डेबिट हुआ तो हम डेबिट में डालेंगे, और कैश क्रेडिट हुआ तो हम क्रेडिट में डालेंगे। नाम किसका लगा देंगे, दूसरे का, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। जैसे देखो जरा, डेट वाले कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2025, मंथ है जनवरी का, यहां भी लिखेंगे 2025, मंथ है जनवरी का। अब 1 जनवरी को लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। एंट्री बताओ, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में दिखाएंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने का बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 का। एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल 50,000। दूसरी एंट्री है 3 जनवरी को परचेज गुड्स। अगर ये बताओ कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे 3 जनवरी को बाय परचेजेज अकाउंट। कितने का खरीदा है जी, 10,000 रुपए का, 10,000। इसके बाद कहता है सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचा। एंट्री बताइए, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के डेबिट में दिखा देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा सर, 15,000 रुपए का। डेट भी बता दो, तो सर 5 जनवरी। फिर कहता है सैलरी पेड, हमने सैलरी दिया। एंट्री बताओ सैलरी पेड की, तो एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ कैश क्या हुआ, सर क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितने का सैलरी पे करा हमने, 5,000 का, 5,000। डेट आ गया हमारे पास 7 जनवरी। नेक्स्ट कहता है रेंट रिसीव्ड, एंट्री बताओ, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो कैश के डेबिट में दिखाएंगे टू रेंट अकाउंट। कितने का रेंट रिसीव हुआ जी, 3,000 रुपए का। डेट भी बता दो बेटा, डेट है जनवरी 10। नेक्स्ट कहता है परचेज्ड मशीनरी, हमने मशीन खरीदा। एंट्री बताइए, एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय मशीनरी अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा हम लोगों ने, 12,000 रुपए का, 12,000। डेट क्या है बेटा, डेट है 13 जनवरी 13। नेक्स्ट पढ़ो, फिर कहता है 17 जनवरी को सोल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेचा। एंट्री बताइए, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो कैश के डेबिट में दिखाएंगे टू फर्नीचर। कितने का हमने फर्नीचर बेचा सर जी, 7,000 रुपए का, 7,000। नेक्स्ट क्या लिखा है,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट किया। एंट्री बताओ, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बताओ कैश क्या हुआ, तो सर कैश क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने का सर, 10,000। 10,000 कितने का, तारीख है बेटा 19th ऑफ जनवरी, राइट। अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा मिला। एंट्री बताओ, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो बताओ कैश क्या हुआ, सर कैश डेबिट हो गया, तो डेबिट में दिखाएंगे टू मोहन अकाउंट। कितने पैसे मिले थे मोहन से, 15,000 रुपए, 15,000। फिर कहता है कैश पेड टू सोहन, हमने सोहन को पैसा दिया। एंट्री बताइए, तो एंट्री बनेगा सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सोहन अकाउंट। कितना दिया बेटा, 12,000 रुपए, और डेट है 25 तारीख, 25 जनवरी। And the next is withdrew from for personal use, उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। एंट्री बताना, तो सर एंट्री बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ कैश क्रेडिट हुआ, तो मैं क्रेडिट में दिखाऊंगा बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। कितने का दिया सर, 8,000 रुपए का, 8,000। एंड फिर क्या लिखा है, ये वाला ठीक से पढ़ो, तारीख बता देना इसका बेटा, 28 तारीख है, 28 जनवरी, करेक्ट। अब देखो ये क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन, हमने अर्जुन को माल बेचा। एंट्री बताइए, सर एंट्री होगा अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये बताओ कि इस एंट्री में क्या कैश का नाम आया, तो ना तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है और ना ही कैश क्रेडिट हो रहा है, तो फिर वो कैश बुक में नहीं जाएगा। कैश बुक में हम उन्हीं एंट्रीज को डालते हैं जिसमें कैश या तो डेबिट हो या क्रेडिट। अगर कैश डेबिट होगा तो डेबिट में डालेंगे, और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में डालेंगे, और कैश का नाम नहीं आया तो कैश बुक में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, टोटल। आइए, तो सर सबसे पहले डेबिट साइड टोटल कर लें। हाँ, सबसे पहले हम डेबिट टोटल कर लेते हैं, और जो बच जाएगा हम उसे नाम दे देंगे बैलेंस सीडी। आइए टोटल करते हैं बेटा। मैं पहले डेबिट का टोटल कर रहा हूं, ये आ गया 50,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, ये आ गया बेटा 90,000, 90,000। यहां भी लिखेंगे 90,000, माइनस करेंगे 10,000 माइनस 5,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000, यह आ गया 33,000। तो जो भी बच जाएगा हम उसे बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। और कौन सी डेट पर, जनवरी का आखिरी दिन, और आखिरी दिन होगा 31st। तो 31st ऑफ जनवरी को बैलेंस सीडी आया हमारा 33,000 का। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। हाँ लो, मैं हट जाता हूं, ये लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। सर डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, किसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक, और सिंगल कॉलम से कैसे चेंज आएगा। तो बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक में हम अमाउंट का एक कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम, और डबल कॉलम कैश बुक में हम अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। सर इसमें नया क्या सीखेंगे, तो इसको करने के 3 तरीके हैं, 3 नई बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अब हमें कैश के साथ साथ बैंक का भी ध्यान रखना है, मतलब कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में डालेंगे, बैंक डेबिट हुआ तो भी डेबिट में डालेंगे लेकिन बैंक कॉलम में, कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में डालेंगे कैश कॉलम में, और बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में डालेंगे बैंक कॉलम में, ठीक। दूसरी बात हमें यहां पर, चलो मैं लिख देता हूं, एक तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैश के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन को भी, ठीक।
दूसरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा सर, अगर कभी चेक रिसीव्ड होता है किसी व्यक्ति से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन, किसी भी व्यक्ति से अगर आपको चेक मिलता है एनीवन, तो आप इमीडिएट उसकी एंट्री मत कर देना। आप पहले पता लगाना कि वो चेक गया कहां। मतलब जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, अभी तक हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन अब हम पता लगाएंगे वो चेक गया कहां। और कैसे पता लगाएंगे, इससे आगे की एंट्रीज पढ़ेंगे। अगर आगे की एंट्रीज में उस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मान लेंगे कि हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया और एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन अगर मान लो उस चेक के बारे में आगे इंफॉर्मेशन है, लाइक पहली एंट्री लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम राम, 2 दिन बाद बोलता है कि राम से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने राम का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इट मींस जब मिला था तो उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करा था, और नहीं करा था तो हम उसे बोलेंगे चेक इन हैंड, कि वो चेक हमारे हाथ में है, तो हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर जब उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। पहली एंट्री था चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, राइट। और तीसरी बात हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, तो ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आ जाए, कैश एंड बैंक दोनों का नाम। बट ध्यान रखना एक डेबिट और एक क्रेडिट होना चाहिए, मतलब एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हम इसे कॉन्ट्रा बोलते हैं। इट मींस कि बैंक से पैसा विड्रॉ करना या बैंक में पैसा डिपॉजिट करना कॉन्ट्रा कहलाता है, राइट। ठीक है सर, सर क्वेश्चन करके दिखाओ ना। देखो ये मेरे पास सवाल आया, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। वो कह रहा है कैश कॉलम भी बनाकर दिखाइए और बैंक कॉलम, मतलब कैश और बैंक दोनों कॉलम आपको बनाना है, कैश और बैंक दोनों कॉलम। कैसे बनाएंगे सर, फॉर्मेट क्या होगा, देखो बिल्कुल सेम जैसे फॉर्मेट हमने पहले बनाया था। कैसा फॉर्मेट था बताओ सर, ये सही तो था, बस यहां पे हम लोग नाम रख देंगे कैश बुक, अब डबल कॉलम कैश बुक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेबिट साइड है, यहां डेट लिखते हैं, यहां पर्टिकुलर लिखते हैं, यहां एलएफ लिखते हैं। बस यहां अब अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक का नाम होगा कैश और दूसरे का नाम होगा बैंक। और फिर ये रिपीट हो गया, ये डेट का कॉलम आ गया जी, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये लेजर फॉलियो का कॉलम है, ये कैश कॉलम है और ये बैंक कॉलम है। ठीक है जी, और ये क्रेडिट साइड लीजिए, ये बना दिया फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का। आप नोटिस करोगे बिल्कुल सेम है, बस यहां पर कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों कॉलम आएंगे, राइट। आओ ना सर सॉल्व करते हैं। ईयर कौन सा है 2025, तो डेट वाले कॉलम में हम सबसे पहले 2025 लिखेंगे। मंथ कौन सा है अगस्त का, मैं अगस्त लिख दूंगा। यहां भी डेट वाले कॉलम में 2025, मंथ कौन सा है जी अगस्त का, करेक्ट। अब एक एक करके डील करो। और जर्नल, मैं एक बार हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जिनको जर्नल आता है, जिनको लेजर आता है, वो अकाउंट्स में कभी मार नहीं खाएंगे, कभी नहीं। लेबर वर्क वाले अकाउंट्स में तो कतई मार नहीं खाने वाले। मतलब कि आपको जर्नल और लेजर पे फोकस करना है, उसके बाद तो आगे के सारे अकाउंट्स आप कर लोगे, बस थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें हमें सीखना पड़ता है। आओ ना सर पढ़ते हैं। पहली एंट्री कैश इन हैंड, सर इसकी जर्नल क्या होती है, बेटा इसकी कोई जर्नल नहीं होती है। आप जब भी इस तरह की एंट्री आ जाए तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे तारीख क्या था 1 अगस्त को, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है सर बताओ ना। सर 50,000 रुपये कैश का बैलेंस है और 10,000 रुपये बैंक का बैलेंस है। ओके, कैश का बैलेंस हमें गिवन है 50,000 और बैंक का बैलेंस हमें गिवन है 10,000। ओके, फिर कहता है परचेज गुड्स बाय चेक, हमने गुड्स खरीदा और बदले में चेक दिया। एंट्री बताइए, तो एंट्री बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमारे पास से पैसा चला गया, तो हम यहां लिखेंगे 5 तारीख को बाय परचेजेस और बैंक कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, कितना बेटा 15,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा है और बदले में हमने क्या दिया, चेक। फिर कहता है परचेज हो गया, सोल्ड गुड्स हमने माल बेचा। एंट्री बताओ सर, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में दिखाएंगे टू सेल्स
अकाउंट। कितने का माल बेचा हम लोगों ने? 5,000 का। तो कैश वाले कॉलम में दिखाएंगे 5,000। करेक्ट। बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं। डेट बता दो बस, 7 अगस्त है। फिर कहता है सैलरी पेड। एंट्री बताइए सर। एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सैलरी। कितने का सैलरी दिया सर? हमने सैलरी दिया है 3,000 का, तो कैश कॉलम में 3,000। ओके ठीक है सर। डेट बता दो ना बेटा, 10 अगस्त है। अगली एंट्री है रेंट रिसीव्ड बाय चेक। हमें रेंट मिला चेक से। एंट्री बताइए। एंट्री बनेगा बैंक। सो रुको ना, चेक मिला, हाँ पढ़ लो आगे। कहीं भी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन होता तो मैं एंट्री करता चेक इन हैंड। फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। और बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट में दिखाएंगे टू रेंट अकाउंट। और बैंक कॉलम में कितना बेटा? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए करेक्ट। ठीक है। तारीख है 13 अगस्त। नेक्स्ट कहता है परचेज्ड मशीनरी। हमने मशीन खरीदा। एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय मशीनरी। बाय मशीनरी। कितने का मशीन खरीदा है? 10,000 रुपए का। 10,000। ठीक। तारीख क्या है सर? 15 अगस्त। अगली एंट्री कहता है सोल्ड फर्नीचर बाय चेक। हमने फर्नीचर बेचा और बदले में हमें चेक मिला। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में दिखाएंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर बेचा हम लोगों ने? 7,000 का, और वो भी चेक से बेचा है तो बैंक कॉलम में। इसके बाद कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये खतरनाक है, आराम से पढ़ना। मैं चाहूँ तो मैं जनरल साइड में लिख देता हूँ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब होता है कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो लेजर पोस्टिंग करते हैं। बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट में दिखाएंगे टू कैश अकाउंट। कितने का सर जी? 15,000 रुपए का बैंक कॉलम में। राइट। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में। अब अगर आप नोटिस करोगे तो एक एंट्री है जिसके दो इफेक्ट पड़ गए, डेबिट में भी आया और क्रेडिट में भी। तो इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रा। और जब भी कॉन्ट्रा आएगा तो लेजर फॉलो के कॉलम में हम लिखेंगे सी। सी हाईलाइट करते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है। ओके सर। डेट बता देते ना, फर्नीचर वाले का भी डेट नहीं बताया बेटा। ये 17 तारीख था और ये हमारे पास 19 तारीख है। ओके सर। ये भी 19 आ गया। 19 कॉन्ट्रा की डेट है। अगली एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से पैसा मिला। एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कैश के डेबिट में दिखाएंगे टू मोहन। कितने पैसे मिले सर हमें मोहन से? 15,000 रुपए। 15,000। फिर कहता है कैश पेड टू सोहन। हमने सोहन को पैसे दिए। एंट्री बताओ। सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में दिखा देंगे बाय सोहन। सर जी कैश कॉलम में। और कैश दिए ना हमने, हाँ 12,000 रुपए। कैश कॉलम में 12,000। नेक्स्ट क्या है? विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। एंट्री बताइए सर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। बाय ड्राइंग्स। कितना है बताइए सर? कैश वाले कॉलम में दिखाओ ना, 8,000 रुपए। 8,000। ओके। फिर कहता है सोल्ड गुड्स टू अर्जुन। हमने अर्जुन को माल बेचा। इसकी एंट्री बताओ सर। इसकी एंट्री होगी अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब बताओ कैश या बैंक में से किसी का नाम आया? नहीं। तो वो कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में भी नहीं आएगा। फिर कहता है परचेज गुड्स बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा, बदले में चेक दिया। एंट्री बताओ। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम यहां दिखा देंगे बाय परचेजेज। और बैंक कॉलम में कितना बेटा? 10,000 रुपए। 10,000। डेट बता दो। ये 31 तारीख की डेट थी और ड्राइंग्स वाली डेट हमारी 28 तारीख की थी और सोहन वाली डेट हमारी 25 तारीख की थी। लीजिए सर। डन।
सारे एंट्री कर दिए। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, टोटल। तो टोटल करना आता है, जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का टोटल किया था वैसे ही डबल कॉलम कैश बुक का भी टोटल होगा। देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो हम यहां पर टोटल करेंगे, पहले कैश कॉलम और इसके बाद बैंक कॉलम। ठीक है, ओके सर। आइए ना कैलकुलेटर यूज करते हैं, इसका टोटल करेंगे। ये आ गया 50,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, ये 70,000, 70,000। यहाँ भी लिखेंगे 70,000, माइनस करेंगे 70,000 माइनस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000, 22,000। तो ये बच गया 22,000। नाम रखेंगे बाय बैलेंस CD, डेट सेम 31 ऑफ मार्च। आइए बैंक का टोटल करते हैं। तो 10,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, ये 44,000। ये आ गया बेटा 44,000। यहाँ भी लिखेंगे 44,000, माइनस करेंगे 15,000 माइनस 10,000, दिस इज 19,000, 19,000। और नाम तो सेम रहेगा, बाय बैलेंस CD। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, डबल कॉलम कैश बुक। मैं दोबारा पूरा स्क्रीन पे मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसे आराम से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। बच्चा कह रहे सर सुनो, आपने कहा सिंगल कॉलम आपने करवा दिया, डबल कॉलम आपने करवा दिया, तो आप क्या करवाओगे? बेटा ये सवाल जब मैं करवाता हूं ना तो कई सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत सिंपल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करवा के दिखाओ। तो अब मैं करवाऊंगा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का। कैसा है वो देखो, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान दोगे समझ में आएगा बड़े आराम से। ठीक से पढ़ो क्या लिखा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, कैश और बैंक कॉलम। क्या क्या गिवन है? तो सर 2025 मार्च 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1 लाख ऑफ विच ₹20,000 वर बोरोड फ्रॉम मिस्टर रतन। कहता है 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, इनमें से हमने रतन से उधार ले रखा है कितना जी? तो हमने उधार ले रखा है 20,000 रुपए। देखो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, चाहे वो उधार ले या नगद ले उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मिस्टर एक्स जितने भी पैसे लेकर आएगा हम उसे अपना क्या मानेंगे? कैपिटल। और एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो इसकी 2 एंट्री कर सकते हो, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर सवाल करके दिखाओ कैसे करेंगे, चलो ना फॉर्मेट बनाते पहले। तो हमारा जो ये रहा फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का, मैं यहां लिखने वाला हूं कैश बुक, ये डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश बैंक। इसके बाद फिर से रिपीट होगा डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश बैंक, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक, बन गया फॉर्मेट। एक एक करके डील करें। सबसे पहली एंट्री थी रतन कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1 लाख। उसने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से 20,000 रुपए उसने उधार लिए। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां लिख देता हूं ईयर है 2025, मंथ है मार्च का, तारीख 1 टू कैपिटल। कितने पैसे? सर कैश कॉलम में दिखाओ ना 1 लाख रुपए। अब चाहो तो इसके 2 टुकड़े कर सकते हो, टू कैपिटल 80,000 और टू लोन 20,000 दिखा सकते हो, बट मैं 2 टोटल कैपिटल दिखा रहा हूं 1 लाख रुपए। अगली एंट्री क्या है जी? कहता है ओपन 2 तारीख को अ करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। उसने पीएनबी में एक अकाउंट खुलवाया 75,000 रुपए डिपॉजिट करके। अब ये बताओ जब हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं या बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें पैसे जमा करते हैं ना,
तो पैसे जमा करने की एंट्री बता दो। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं लिख देता हूं, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये बताओ, बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में दिखाएंगे, बैंक के डेबिट में दिखाएंगे टू कैश अकाउंट, बैंक कॉलम में 75,000, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैंक, और कैश कॉलम में 75,000। अब क्या एक एंट्री का दो जगह इफेक्ट पड़ गया? तो मैं इसे क्या बोलूंगा, कॉन्ट्रा। डेट क्या रहेगा सर, मार्च 2, यहां पे लिख दो, यहां लिख दो 2025 मार्च 2, करेक्ट, कोई दिक्कत है? अगली एंट्री देखो क्या लिखा है। अगली एंट्री कहता है सोल्ड गुड्स बाय चेक, हमने माल बेचा है, बदले में हमें चेक मिला कितने का, 60,000 का। अब ये बताओ, जब हम माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? सर इसकी एंट्री होती है चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम बैंक के डेबिट में दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट, और बैंक कॉलम में 60,000। डेट क्या था, मे बी चेक कर लेना, 3 या 4 मार्च होगा। अगली डेट देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट एंट्री कहता है परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर ₹4,000 एंड स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। हमने एक टाइपराइटर खरीदा है 4,000 रुपए का, जिसके ऊपर हमने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल टाइपराइटर हो गया हमारा 4,500 रुपए का। तो एंट्री करेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय टाइपराइटर। कितने का खरीदा सर, 4,500 रुपए का, 4,500 रुपए का, ठीक है। डेट चेक कर लेना, मे बी 5 है, ये 4 था, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है, कहता है पेड पेटी एक्सपेंस, हमने पेटी एक्सपेंस पेड करा है कितने का जी, 200 रुपए का। एंट्री बताओ, तो पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय पेटी एक्सपेंस, कितना सर जी, 200। डेट है 8 तारीख। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर्ड, ठीक से पढ़ना, ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक। हमने बैंक अकाउंट से पैसे एफडी में डाल दिया, तो एफडी इज अवर एसेट, एंट्री बनेगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। कितने पैसे डाले थे हमने, सर हमने डाला था 5,000 रुपये 12 तारीख को, तो 12 तारीख को 5,000 रुपये बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक से निकाल के डाले ना हमने एफडी में, ठीक है जी, ओके। अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इन द बैंक। ओ माय गॉड, अच्छा ये बताओ कहीं से मुझे चेक मिला था? हाँ, यहां पे जो 60,000 का चेक मिला था, एक बार चेक करो, ये जो 60,000 का चेक मिला था, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने ऊपर वाले चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब जब हमें चेक मिला था तो एंट्री नहीं करेंगे, तब हमने एंट्री क्या करा था, हमने एंट्री करा था बैंक अकाउंट डेबिट, जबकि हमें करना था चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल। और जब हम इसको डिपॉजिट करेंगे 13 तारीख को, तो ये जो एंट्री हमने करा है 4 को, ये 13 तारीख को होना था, ये वाली एंट्री ये होना था 13 तारीख को, मार्च 13 टू चेक इन हैंड। अमाउंट वही रहेगा, कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि एंट्री बदल जाएगी। जब अभी हम लोगों ने एंट्री करा था 4 तारीख को कि जब हमने माल बेचा और चेक मिला, तो एंट्री कर दिया हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, जबकि आगे जाके उसने बोला कि हमने बैंक में डाला है, तो जब मिला था तो एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, और जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, करेक्ट। चलिए ठीक है सर, अगली एंट्री बताइए क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स, ठीक से पढ़ना बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट, तो ये तो कैश बुक में आएगा ही नहीं क्योंकि हमने उधार खरीदा।
सेटल्ड, अब देखो सेटल्ड राम सिंह अकाउंट बाय चेक, हमने राम सिंह को चेक पेड कर दिया। तो जब राम सिंह को पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे राम सिंह अकाउंट डेबिट टू, चेक से कराए बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय राम सिंह 18 तारीख को 24,750 बाय राम सिंह, बैंक कॉलम में 24,750, डेट है 18 मार्च। ठीक, अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, सेंट अ चेक इन पेमेंट ऑफ फी ऑफ प्रोप्राइटर, बेटा ठीक से पढ़ना, फी ऑफ प्रोप्राइटर सन, बिजनेसमैन ने अपने बेटे की स्कूल की फीस पे करा, वो भी चेक से। तो भैया बिजनेसमैन का बेटा है तो उसका पर्सनल खर्चा हो गया ना, तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कितने का पे करा बताओ जल्दी से सर, 500 रुपए का, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, 500 रुपीज बैंक कॉलम में। नेक्स्ट, कैश सेल्स एंड रिसीव्ड अ चेक, अब ठीक से देखो यहां पर सेम गलती, क्या कहता है, कैश सेल हमने माल बेचा, रिसीव अ चेक और हमें चेक मिला। अब बताओ क्या हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, नहीं, क्योंकि आगे उसने कहता है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन चार्जेस। अब ये वाला चेक हमने इस दिन बैंक में जमा करा, तो जिस दिन हमने माल बेचा होगा उस दिन एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल। अब ना तो इसमें कैश का नाम आया और ना ही बैंक का, तो इसे कैश बुक में नहीं डालेंगे, राइट। ठीक है सर, तो अगली एंट्री बता दो ना, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तारीख क्या रहेगा 28 तारीख, तो बैंक के डेबिट में दिखाएंगे, बैंक के डेबिट में टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में 4,000 28 तारीख। सर आगे भी कुछ लिखा था, अभी पढ़ते हैं ना बेटा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा था इनटू बैंक कलेक्शन चार्जेस 25 रुपए, आप इसे खर्चा मानोगे और एंट्री करेंगे बैंक कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में दिखा देंगे बाय बैंक चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस, कितने से 25। ठीक, नेक्स्ट अगली एंट्री, repaid the loan taken from Mr. Ratan including interest at the rate of 18% पर annum, हमने रतन को इंटरेस्ट पे कर दिया और लोन भी पे कर दिया, लोन पे करा विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। पहले ये बताओ लोन कितने का लिया था, 20,000 का लोन लिया था सर, 18% का इंटरेस्ट है और कितने महीने का, क्योंकि यहां वर्ड लिखा है 18% पर एनम। सर 1 मार्च को लोन लिया था और 31 मार्च को हम पे कर रहे हैं, तो 1 महीने तो हुआ, तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 1/12। आइए सॉल्व करते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 300 रुपए। तो जब हम इस लोन की पेमेंट करेंगे तो 20,300 रुपए देना पड़ेगा, तो 20,300 रुपए हम यहां लिखेंगे बाय, अब देखो मैंने वहां तो बोला था बिजनेस मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो मैं यहां ड्राइंग्स लिखूंगा और बैंक कॉलम में 20,300 रुपए। ठीक, अगर मैं वहां लोन को अलग से दिखाता कि बिजनेस ने लोन लिया तो मैं बिजनेस का इंटरेस्ट मानता, फिलहाल मैंने ये बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा माना है। आइए टोटल करते हैं, आइए बेटा टोटल कर सकते हो, इसका टोटल आ गया 1 लाख, ये भी आएगा 1 लाख, माइनस करेंगे 75,000 माइनस 75 माइनस 4,500 माइनस 200, दिस इज 20,300, 20,300। नाम रखेंगे बाय बैलेंस CD। आइए दूसरे का टोटल करते हैं सर, 75,000 प्लस 60,000 प्लस 4,000, ये आ गया 139, ये भी आ गया 139, माइनस करेंगे 5,000 माइनस करेंगे 24,750 माइनस करेंगे 500 माइनस करेंगे 25 माइनस करेंगे 20,300, this is 88,425, 88,425, this is your answer।
ठीक है जी। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे इससे आगे, लेकिन इससे आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको सिंगल कॉलम बता दिया, मैंने आपको डबल कॉलम बता दिया है, आपको थ्योरी बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए फिर कोई और चैप्टर लेकर आएंगे वन शॉट के लिए। बस आपका एक छोटा सा काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं, बाय।